सर्जिकल स्ट्राइक के शूरवीर को आखिरी सलाम। पूरे गांव को दुख हो उसके जाने। 90 सेकंड बीत जाते तो शायद बच जाती जनरल की जान। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन से हर कोई स्तब्ध है। इस वीर सपूत को खोने का गम आंसू बनकर लोगों की आंखों से छलक रहा है। हर शहर, हर जिले और हर राज्य में जनरल के निधन से लोग शोक में डूबे हुए हैं। बिपिन रावत के गृह राज्य उत्तराखंड में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली में उनके निवास के बाहर लोग हाथों में तख्तियां लिए इस सेना नायक का सम्मान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिपिन रावत के योगदान को लोग याद कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में जैसे ही जनरल बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए दूसरे सैनिकों के शव लेकर गाड़ियों का काफिला निकला तो लोग सड़क पर जमा हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक के सुपर हीरो और गलवान के बलवान को सम्मान देने के लिए फूलों की बारिश करने लगे। क्या आम तो क्या खास, हर कोई जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वालों को नमन करता नजर आया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पहुंचे और देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा और राज्यसभा में भी जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा सांसदों ने कुछ पल का मौन रखकर जनरल रावत समेत दिवंगत सैन्य कर्मियों को नमन किया। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बतौर सेनाध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के योगदान को याद किया। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का शव दिल्ली लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन इसी बीच एक वीडियो भी सामने आया, जनरल बिपिन रावत की आखिरी उड़ान का वीडियो, जिसमें उनका मी-17V5 हेलीकॉप्टर घने बादलों में ओझल हो जाता है और चंद सेकंड बाद सुनाई देती है एक धमाके की आवाज। हाँ, 19 सेकंड के इस वीडियो में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर नीलगिरी के जंगलों में काफी नीचे उड़ान भरता नजर आता है। हेलीकॉप्टर की रफ्तार भी काफी धीमी दिखाई देती है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर बादलों की आगोश में चला जाता है। वीडियो बना रहा शख्स वहां मौजूद दूसरे लोगों से बातें करने लगता है। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका होता है कि हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरने वाला है। तभी सुनाई देती है एक जोरदार धमाके की आवाज, जिसके बाद पसर जाता है सन्नाटा। न्यूज 18 संवाददाता कुन्नूर पहुंचे
और क्रैश साइट यानी हादसे वाली जगह का भूगोल समझने की कोशिश की तो मुआयना करने पर पता चला कि यहां मौसम किसी भी वक्त करवट ले सकता है। कभी घना कोहरा हो जाता है, कभी अचानक बादल आ जाते हैं, कभी बारिश शुरू हो जाती है तो देखते ही देखते मौसम साफ भी हो जाता है। इस वक्त हम लोग वहीं पर मौजूद है जहां पे क्रैश हुआ है और आप ये रास्ता देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो है तमिलनाडु पुलिस ने जो है इस पूरे रूट पैच को बंद कर दिया, यानी कि अब यहाँ से कोई भी जो है शख्स जो है ऊपर नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले ही एक फॉरेंसिक टीम वहाँ पे पहुंची है और वहाँ पे जांच करने के लिए गई है और इस वक्त जो है अब यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता होगा ऊपर पहाड़ी से पहाड़ के ऊपर, वहाँ जो है वो क्रैश हुआ है। चूंकि अब किसी को वहाँ जाने नहीं दिया क्योंकि जाँच तेज है। और मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कि इस वेदर जिसकी वजह से जो है बताया जा रहा है कि एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है मौसम जो है कभी भी बदलता है। पहाड़ के ऊपर आप देख सकते हैं कि कैसे अभी भी बादल घिरे हुए हैं और ये इसका कोई भरोसा नहीं कब जो है और नीचे आ जाए और बिल्कुल ये पूरी वैली दिखनी बंद हो जाए। बताया जा रहा है कि जो सीडीएस का जो हेलीकॉप्टर है वो उधर से उस तरफ से उड़ता हुआ इस वैली के उधर से चक्कर लगाता हुआ इस पहाड़ी पर आके टकराया, क्योंकि यहाँ से जो है कुछ ही दूरी पर जो है यानी कि 5 से 6 किलोमीटर दूरी पे वेलिंगटन का वो जगह है जहाँ पे उनको आना था एक लेक्चर के लिए, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 3 से 5 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस होगा और उस एरियल डिस्टेंस को कवर करने में महज 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा इस V5 हेलीकॉप्टर से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वेलिंगटन के जिस मद्रास सेंटर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को लेक्चर देने जाना था वहीं से महज कुछ ही मिनटों की दूरी पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि अगर और 90 सेकंड ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता तो हेलीपैड तक पहुंच सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17 V5 सुगंध, रंग और असली झांक